न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस, पीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड धनतेरस धमाका ऑफर फ्लैट 20% ऑफ, सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, मास मार्केटिंग। नियामतपुर में शराबी कार चालक ने जीटी रोड पर मारा धक्का, एक युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग पर जीटी रोड किया जाम। दुर्गापुर में दूसरे धर्म के युवक से शादी करने वाली महिला की मिली सड़ी गली लाश, पति फरार, हत्या का आरोप। अवैध निर्माण के खिलाफ आसनसोल नगर निगम उठाएगा कठोर कदम, अवैध निर्माणकर्ताओं को कागजात दिखाने का निर्देश। ज्योतिष ने बताया था जान पर खतरा, माता पिता ने बेटे को बचाने के लिए कोलकाता से भेजा दुर्गापुर, पर ना बच सकी जान। कार की धक्का मारने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग पर जीटी रोड को किया जाम। एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ले ली। इस तेज रफ्तार के कारण एक दंपति ने अपने एक मात्र कामासूत्र बेटे को खो दिया। यह घटना है कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर पेट्रोल पंप के पास, जहां आसनसोल से नियामतपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार की इनोवा कार ने नियामतपुर पेट्रोल पंप के पास एक 22 वर्षीय युवक को जोरदार धक्का मार दिया। धक्का इतनी जोर लगा कि युवक लगभग 10 फीट ऊपर उछल गया, जिसके कारण युवक बुरी तरह घायल हो गया। इसकी सूचना नियामतपुर फायरी पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवक को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मोहम्मद अकबर के रूप में हुई। मृतक नियामतपुर हुसैन मोहल्ला का निवासी था। वो साइकिल रिपेयरिंग मिस्त्री था। इधर इनोवा कार चालक धक्का मारने के साथ ही फरार हो गया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग पर जीटी रोड जाम कर दिया। बाद में नियामतपुर फायरी पुलिस अधिकारियों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वे लोग इनोवा कार को जब्त कर लाएंगे और मृतक परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए। इस आश्वासन के बाद जाम हटा। घटना के संबंध में वार्ड पार्षद जाकिर हुसैन ने बताया कि आसनसोल की तरफ से आ रही कार ने धक्का मारा। वहीं पूर्व मेयर परिषद सदस्य मीर हासिम ने कहा कि मुआवजे की मांग पर रोड जाम किया गया। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया है कि इनोवा कार लाल बत्ती क्षेत्र लच्छीपुर से निकली। कार चालक शराब पीकर निकला था, वो नशे में धुत था। यहाँ धक्का मारने के साथ उसने एक मोटरसाइकिल सवार को नियामतपुर बाजार के समीप धक्का मारा। इसके बाद न्यू रोड के समीप एक साइकिल सवार को धक्का मारकर फरार हो गया। इनोवा कार झारखंड नंबर गाड़ी जो है साइड में अकबर बोल के जो लड़का था साइड में खड़ा था, उसको रफ्तार से मारते हुए निकल गया और लड़का तो पुलिस गाड़ी आया, उसको उठा के लेके गया है और सुनने में आया कि डेथ कर दिया। इसी पे लेकर के रोका रोक किया गया है और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग से हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं और बहुत बैठ करके हम लोग उसको जो विचार होगा उसको हम लोग करेंगे। ধাক্কা মারার পর মানে বডিটা 10 ফিট উপরে ফেলা হয়েছে, মানে উপরে চলে গেছে, তারপরে উপর দিকে নিচে পড়েছে, স্পট ডেথ হয়ে গেছে। তার জন্য এখানে সব ছেলেরা মানুষরা আমরা মানে সবাই রোড ব্লক করেছে। রোড ব্লক করার পর আমরা মানুষকে বুঝিয়েছি কি দেখো রোড ব্লক করলে তো অনেক অসুবিধা আছে, অনেক অসুস্থ আছে, হসপিটাল যাচ্ছে, স্কুল যাচ্ছে, রোডটা বন্ধ করো। মানুষ মেনে নিয়েছে। আজকে যে গাড়িটা মেরেছে তার নম্বরটা কালেক্ট করে তাকে ধরে নিয়ে আসবে পুলিশ প্রশাসন দিয়েছে, কথা দিয়েছে যে আমরা গাড়িটা নিয়ে আসবো, তারপরে বলতে আলোচনা হবে যা হবে। গরিব মানুষ আছে কিছু পেয়ে যায় সেটা আমরা চেষ্টা করব। दुर्गापुर के कोकोवेन थाना अंतर्गत दुर्गापुर के केमिकल्स कॉलोनी के समीप आर.एन. दत्ता कैंप स्लम एरिया स्थित एक घर में पुलिस ने एक विवाहिता महिला का सड़ी गली शव बरामद किया, जिससे पूरे इलाके में काफी तनाव फैल गया। मृतक का नाम उमा खातून है। 30 वर्षीय उमा के पिता का घर कोकोवेन थाना अंतर्गत भवानीपल्ली में है। उमा की शादी एक एन दत्ता बस्ती निवासी रफीक आलम से हुई थी। उमा दूसरे धर्म की युवक से प्रेम विवाह किया था, जिसके कारण उमा का अपने पिता के घर से अच्छे संबंध नहीं थे। उमा की एक 9 साल की बेटी और एक 11 साल का बेटा था। पति रफीक आलम अंगदपुर स्थित एक निजी कारखाने में काम करता था। पिछले 8 दिनों से उमा दिखाई नहीं दे रही थी। आज दोपहर इलाके में दुर्गंध उठने लगी। यह दुर्गंध उमा के घर से निकल रहा था। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले उमा के परिवार को सूचना दी, फिर कोकोवेन थाना पुलिस को सूचना दी गई। আমার বড় আদরের মা ছিল রে,
हमारे हमारे माँ के वो बाबा में जानते थे। उमा के शव को बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, परंतु उमा के परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के दुर्गापुर जोन के एसीपी तथागत पांडे ने कहा कि पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। আর ফোন করলো ধরে না হ্যাঁ দিয়ে 8 মাস পর থেকে এই ওর ভিতরে মরে গিয়েছে মেডিসিন সব মিশন এই পাড়াতে চলে যায় না কাউরে কিন্তু মেয়েরা হলো আমার এই কমিটি মারা যায় জানকা এই আমরা সংবাদটা নাম শুনি তো ওকে টিকে মারা দেখো ওর উপর পড়ে আছে এইভাবে তো এখানে না লোক নয় তো সব সামনে আর একটু বাচ্চা বাচ্চাগুলো কোথায় গেছে বাচ্চাই রেখে খেলতে যাবো হ্যাঁ সন্দেহ করছেন কি মাটা তো সেটাই তো দেখবে আমরা দেখে आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक 20 अक्टूबर को होने वाली है। नियमानुसार जो भी पार्षद बोर्ड की बैठक में मुद्दा उठाना चाहते हैं उस मुद्दे को लेकर पहले मेयर और चेयरमैन को सूचित करना होता है। इसी के तहत वार्ड संख्या 28 के पार्षद गुलाम सरवर ने मेयर विधान उपाध्याय को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बोर्ड की बैठक में 2 मुद्दा उठाना चाहते हैं। नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को जो कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है उस पर उनका विरोध है, क्योंकि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों या अधिकारियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, लेकिन आसनसोल नगर निगम में इस निर्देश का उल्लंघन किया जा रहा है। 20 तारीख को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड मीटिंग है। उस बोर्ड मीटिंग के सिलसिले में डिस्कशन के लिए आज मैंने चेयरमैन को एड्रेस करके एक लेटर दिया हूँ। चूँकि कानूनन तौर पर 2 सवाल उठाया जा सकता है, तो पहला सवाल हमने रेवेन्यू को रखा है और दूसरा एक्सटेंशन को लेकर के जो ऑफिसर या स्टाफ जो रिटायर हो रहे हैं उनको फिर से एक्सटेंशन देने की जो बात कॉरपोरेशन में हो रहा है उसके खिलाफ हमने दिया है कि डिस्कशन में शामिल हो। रेवेन्यू जहां तक कॉरपोरेशन का सवाल है, कॉरपोरेशन का लूट कॉरपोरेशन के जिम्मेदार ही कर रहे हैं। मैं आज टीवी पर देख रहा था कि मेरे मेयर साहब कुछ इलाके में आज विजिट किए हैं और उन डकैतों को छोड़ करके विजिट किया है उन्होंने। ये बहुत अच्छा लगा और इस तरह से अगर वो विजिट करेंगे तो ये महसूस कर पाएंगे कि आसनसोल कॉरपोरेशन
का फाइनेंस, आसनसोल कॉरपोरेशन का जहाँ से रेवेन्यू आने की बात है, वो कैसे लूट हो रहा है। ताज्जुब की बात है कि जब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से थे, तब 17 सितंबर 2021 को आइटम नंबर 8 में उन्होंने रिजोल्यूशन किया कि किसी भी एक्सटेंशन, किसी भी स्टाफ को और ऑफिसर को एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, चूंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो जो शख्स पहले ही ये रिजोल्यूशन कर सकता है, आज वही आदमी कैसे एक्सटेंशन देने का पैरवी कर रहा है कि इसको एक्सटेंशन दे दिया जाए, उसको एक्सटेंशन दे दिया जाए। तो ये बहस का बात है, इस पर हम लोग तफसील से बात करेंगे 20 तारीख को। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सर्टिफिकेशन। हमारे यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल नगर निगम में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उप मेयर अभिजीत घटक और अध्यक्ष अमरनाथ चटर्जी ने बुधवार को आसनसोल नगर निगम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि आसनसोल शहर में कई अवैध निर्माण की शिकायतें मिली है, इसलिए इन अवैध निर्माणों को बनाने वालों को आसनसोल नगर निगम में दस्तावेजों के साथ बुलाएगा। सिद्धांत অনেক বহুতল বাড়ির বিনা কর্পোরেশনের প্ল্যানে তারা ফ্লোর বাড়িয়েছে।
তো সেই বিষয়ে এই ধরনের যারা প্রমোটার আছে তাদেরকে ডাকা হয়েছিল। মাননীয় মেয়র তিনি তাদের সাথে কথা বলেছেন এবং আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। সব যারা প্রমোটাররা রয়েছেন, যারা ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা আগামী দিনে আমরা আলোচনা করে ঠিক করা হবে। তো আপাতত তাদেরকে তাদের যে কাগজপত্র আছে, তাদের যদি স্যাংশন প্ল্যান আছে কি না আছে, তাদের জমি জায়গার কি কাগজ আছে, সেসবগুলো 1-2 দিনের মধ্যে তাদেরকে কর্পোরেশনে জমা করতে বলা হয়েছে। করলেন কি কি বিষয় নিয়ে? দেখুন, আমরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় যে ইলিগাল কনস্ট্রাকশনগুলো হচ্ছে সেইগুলো মানুষজনকে ডেকেছিলাম এবং বললাম যে আপনারা আইনতভাবে সেই সমস্ত কনস্ট্রাকশনগুলো করুন, যাতে রাস্তাগুলো কোনো রকম ছোটো না হয়। যদি ছোট হয়েছে তাহলে আপনারা ভেঙে সেগুলোকে আমাদের চওড়া করে দিন। এবং সরকারি ল্যান্ড যদি কোথাও জায়গায় ঘেরাও করেছেন আপনারা, তো সেই জায়গাটা কর্পোরেশনের কাছ থেকে আপনারা লিজ দিয়ে দিন, নয়তো কর্পোরেশনকে ফেরত করে দিন। সেখানে আপনারা ঘিরে রাখবেন না। সেই বৈধ জায়গার উপর, কর্পোরেশনের বা সরকারি জায়গার উপর আপনারা অবৈধ কনস্ট্রাকশন করবেন না এবং অবৈধভাবে ব্যবসাও করবেন না। আমরা সেটা মানুষকে বোঝাতে চাইছি এবং সেই বার্তা দিতে চাইছি। এবং আমাদের যেটা আজকে প্রধান আরও আলোচনা হলো যে আগামী দিনে যদি কেউ কোনো রকম কনস্ট্রাকশন করতে করে, তাদের সাহসিকতার পরিচয় দেয়, তাহলে কর্পোরেশন কিন্তু বাধ্য হয়ে তার নিজের পথে আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ज्योतिष के भविष्यवाणी से प्रेरित होकर एक माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरी जगह भेज दिया, फिर भी उनका बेटा नहीं बच सका। कुछ ऐसा ही घटना हुई है दुर्गापुर में। ज्योतिष ने बेटे के जीवन पर खतरा बताया था, बेटे को घर से कहीं दूर छोड़ने की सलाह दी थी। ज्योतिष की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर माता पिता ने बेटे को कोलकाता के टॉलीगंज में उसके मामा के घर कांकसा दुर्गापुर भेज दिया था, लेकिन आखिर बेटा बच नहीं सका। उसकी लाश राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के बगल में बसकोपा के पास LNT चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के नाले से बरामद हुई। मृत युवक का नाम धीरज राय है। 19 वर्षीय धीरज पिछले रविवार को अपने मामा के घर से साइकिल लेकर निकला था, तब से वह लापता था। पुलिया से बदबू आ रही थी। स्थानीय लोग पहले खुली पुलिया के सामने आए तो नीचे पानी में एक युवक का शव पड़ा देखा। तुरंत कांकसा थाने को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर शव को बरामद कर दुर्गापुर महकमा अस्पताल भिजवाया। युवक के पुलिया के नीचे से साइकिल बरामद हुई। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि यह हादसा संभवतः पुलिया के खुले ढक्कन के कारण हुआ है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पुलिया का ढक्कन लंबे समय से खुला है, इसे ढका नहीं गया तो दुर्घटना की संख्या बढ़ सकती है। আপনার ভাগনা কোথায় থাকে? এই বাড়ি হচ্ছে কলকাতা। এখানে কি করতো? হ্যাঁ, এখানে কি করতো? এখানে আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। ওকে ওর জ্যোতিষী হাত থেকে বলে 3 মাসের জন্য খাড়া আছে। আমার গণেশ পুজোর সময় আগে দিয়ে গেল যে দাদা দেখিস। তো কি সাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল? হ্যাঁ, গোপালপুর গেছিল। ওইটা পড়ে গেছে মনে হচ্ছে, যেটা আমরা ঠিক জানি না। আমরা এটা উল্টোর অবস্থা। আমরা মিসিং ডায়েরি তো পড়েছিলাম কদিন আগে, তাও এই তো গেল রোববার পাইনি। রোববার থেকে পাওয়া যায়নি। বাড়ি থেকে কি বলে বেরিয়েছে আমরা একটা বন্ধু বাড়ি যাচ্ছি, ঠিক আছে, গোপালপুর। কি নাশ পড়ে রয়েছে আপনাদের বলছে, তার সঙ্গে সাইকেলটা রয়েছে। কি হাইওয়ের ধারে? হাইওয়ে ধারে ড্রেন টোল ট্যাক্স আগে এদিকে ড্রেনের মধ্যে বলছি, ড্রেনটা কি অক্সিজেন কোনো বিদ্যুৎ বলছি মনে হচ্ছে? ড্রেনটা খোলা তো আছে এখানে, এটা খোলার জন্য কি বিপদ? এটা কোনো আপনার মাথারও হতে পারে, এভাবে কিছু বলা যাবে না। পুলিশ এসছে? পুলিশ এসছে, লাশ তোলা গেলে লোক দিয়ে এসছে। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की पश्चिम बर्धमान जिला शाखा का गठन किया जा रहा है। इस संगठन के पूर्व कर्नल RK श्रीवास्तव ने बुधवार को आसनसोल के गोदली मोड़ स्थित पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की। इस प्रेस वार्ता में आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी मौजूद थे। पूर्व मेयर ने इस संगठन के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से आया हूँ, और जब से ये बर्धमान का 2 हिस्सा हुआ है और ये पश्चिमी बर्धमान बना है,
तब से यहाँ पर हमारे जो सैनिक लोग हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके जितने भी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए यहाँ कुछ नहीं था। और बहुत सारे फीडबैक सर के पास, क्योंकि ये राजनीतिक है और ये सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इनकी गतिविधियाँ काफ़ी बड़ी है, तो कई लोगों ने सर को कई रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास एक ऐसी संगठन होनी चाहिए जो हमारे रोज़मर्रे की प्रॉब्लम को, रोज़मर्रे की समस्याओं को देखभाल करे। और इन्होंने 1-1.5 महीना पहले हम लोग को कलकत्ते में कॉन्टैक्ट किया कि आप लोग आइए और यहाँ पर अपनी जो ब्रांच है, शाखा है, उसको। तो सबसे पहले बता दूं, हमारा 2 लाइन में नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट, मतलब देश सबसे पहले, देश पहले। और उसके बाद यहाँ पर जो साफ सुथरे चरित्र वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ हम लोग जुड़ सकते हैं और हम लोग किसी के पास नहीं जाएंगे। हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है। पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कर्नल श्रीवास्तव जी को कि उनका जो संगठन है, पूर्व सैनिकों का जो संगठन है, उस संगठन की आसनसोल या पश्चिम बर्धमान की शाखा का उद्घाटन वो लोग कर रहे हैं। और परोक्ष रूप से हम भी इनके साथ हैं, क्योंकि हमारा अपना स्वार्थ है कि हम चाहते हैं कि इनका जो संगठन है, इस संगठन से जुड़े हुए जो लोग भी यहाँ पूर्व सैनिक हैं, चूँकि वो सेना में काम कर चुके हैं, सेना में भर्ती होने के लिए जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो जानते हैं, कैसे अपने आप को सेना के माध्यम से देश सेवा के लिए हम तैयार कर सकते हैं, उसके लिए जो टिप्स है वो दे पाएंगे। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपके संगठन का आगाज़ यहाँ पर हो, उसमें हम आपकी सहायता करेंगे। और उसके बदले में आसनसोल के जो युवा हैं, युवा या युवतियाँ जो हैं, जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए क्या क्या जो मापदंड होते हैं, उसमें कैसे उनको, और आप अपना जो अनुभव है उसे कैसे उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर बीच बीच में 3 महीने में, 4 महीने में एक ओरिएंटेशन कैंप हो, जिसमें वो बच्चे आएँ और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का कैंप हो और उनको ये सीख दी जाए, जिससे कि वो जब ट्रेनिंग में जाए या जब भर्ती की जो प्रतियोगिता होती है उसमें जब वो अपीयर करें तो पहले से बहुत कुछ जाने। और आसनसोल से इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हम चाहते हैं। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहनदा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। मास मार्केटिंग में चल रहा है फेस्टिव धमाका ऑफर। स्क्रैच करे, जीते ढेरों प्राइस, जीते सोना, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, स्मार्ट टीवी और भी बहुत कुछ शानदार उपहार। पाए 20% कैशबैक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड EMI ऑफर। फाइनेंस पर पाए ज्यादा कैशबैक और हमारे गिफ्ट कार्ड पर पाए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। तो फिर आज ही आए अपने निकटवर्ती मास मार्केटिंग स्टोर में।
आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। काली पूजा व दीपावली पर्व से पहले आसनसोल शहर व पश्चिम बर्धमान जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कुल्टी थाना पुलिस काफी चौकस है। इसी के तहत बुधवार को चौरंगी फाड़ी पुलिस व कुल्टी ट्रैफिक गार्ड के द्वारा झारखंड सीमा डिबुरी चेक पोस्ट के समीप नेशनल हाईवे 2 पर सघन तलाशी ली गई। चौरंगी पुलिस फाड़ी प्रभारी आलोकेश बनर्जी ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों की जाँच के साथ साथ ही आने जाने का ब्यौरा की जानकारी ली गई। इसके अलावा चौरंगी फाड़ी पुलिस ने काली पूजा व छठ पूजा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पूजा समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें पुलिस के द्वारा पूजा समितियों को पूजा के दौरान पूजा के गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया। पूजा के गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई। आसनसोल नगर निगम की पहल पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। बुधवार को आसनसोल नगर निगम सभागार में आयोजित एक समारोह में स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं को एक प्रमाण पत्र सौंपा गया। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, दोनों उप महापौर वसीमुल हक व अभिजीत घटक उपस्थित थे। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को स्टॉल लगाने का आश्वासन दिया। এদের স্টল দেওয়ার জন্য তো অলরেডি এটা বাজারে একটা স্টল করার জন্য টেন্ডার হচ্ছে হয়ে গেছে। আর আমরা যেটা কথা বলছিলাম যে আমাদের যে দুটো বাস স্ট্যান্ড আছে, যেখানে বেশি বাস স্ট্যান্ড আছে, তার উপরে খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে যেখানে বসে কিন্তু কফি হাউসের মতো এইসব বিক্রি করে, মানে ফাস্ট ফুড, এটা কিন্তু খুব সুন্দর চলবে। তো আমরা নিশ্চিতভাবে আমরা আমাদের একে বলবো, এমএমআইসি কে বলবো জায়গাগুলো দেখে যদি হয় তো নিশ্চিতভাবে আমরা দেবো, যাতে যারা গোষ্ঠী করছেন তারা জিনিসটা বানিয়ে বিক্রি করতে পারেন এবং মানুষ একটা সুন্দরভাবে মানে খেয়ে দিয়ে উপভোগ করতে পারেন টাইমটাকে। তো সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। 60 नंबर वार्ड के नागरिकों ने बिजली के मुद्दे पर मेयर से की मुलाकात। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 60 के बावड़ीपाड़ा के निवासियों ने बिजली की समस्या को लेकर मेयर विधान उपाध्याय से बुधवार को मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत करवाया, जिसमें काफी संख्या में महिला उपस्थित थी। उन लोगों ने मेयर से मुलाकात कर कहा कि वे लोग बीपीएल श्रेणी में आते हैं। उन लोगों का जो बिजली बिल आया है वो काफी अधिक है। अनाप शनाप बिल देने के कारण पैसे देने में असमर्थ बिजली विभाग के द्वारा उन लोगों की बिजली परिसेवा बंद कर दी गई। उन्होंने मेयर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। इस संबंध में मेयर विधान उपाध्याय ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जो सहायता हो सकेगी अवश्य करेंगे। सब बीपीएल আছে তো ওদের মানে নিতে পারবে, কারণ নিতে পারেনি, এটা বিপিএল একটা দেওয়া হয়েছিল। তো তাদেরটাই বিল এসছে, বলছে প্রচুর টাকা বিল চলে এসছে। আমাদের ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট থেকে চেক করার পর সব গরিব লোক এসেছিল, আর্জি জানালো। আমি বললাম ঠিক আছে, আমাদের সরকারিভাবে যতটুকু চেষ্টা করেন আমরা নিশ্চয়ই। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ, सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, मास मार्केटिंग